नमस्कार सभी दोस्तों को। और ये एक नोटिस अभी अपलोड किया है जेएसएससी ने, और इस नोटिस के आने के बाद छात्रों के बीच में फिर से हड़कंप मच गया है। ठीक है, जितने भी छात्र हैं वो लगातार सीजीएल से रिलेटेड नोटिस देखना चाहते हैं, लेकिन आयोग हर बार किसी दूसरे एग्जामिनेशन का नोटिस दे करके उनको डराती है। ठीक है, तो ये एक नुक्का छिपी का गेम चल रहा है बिटवीन आयोग एंड स्टूडेंट। अब इस नोटिस के आने के बाद इसमें है क्या, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला एग्जामिनेशन की बात इसमें की गई है, और इसका संभावित तिथि 16-17 दिसंबर था। ठीक है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से तिथि को पीछे कर दिया गया है। अब ये डेट क्या है, 28 नवंबर और 29 नवंबर को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे छात्र ये सोच रहे हैं कि अगर ये एग्जामिनेशन 28 और 29 को आयोग ले रही है, इसका मतलब है कि जो संभावित तिथि है 16-17 दिसंबर, वो फिक्स हो गया कि उस दिन सीजीएल का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि एक ही चीज़ है जो 16-17 के एग्जामिनेशन 16-17 का जो डेट है उसको डिस्टर्ब कर रही है, वो है EMRS वाला एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इससे संबंधित जो एग्जामिनेशन होने वाला है, बस ये एक रोड़ा है। ठीक है, अब बहुत सारे दोस्त इसमें बोल रहे हैं कि ये वाला नोटिस जो है अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे अड्डा 24/7 ने भी इस पर वीडियो बनाया था, और काफ़ी बड़ा चैनल है टेक्स्ट बुक ने भी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, और उन लोगों ने भी बताया था कि 16-17 का डेट दिया हुआ है। ठीक है, और उन्हीं के चैनल्स को देख करके मैंने भी अपने चैनल पर ये जानकारी दी थी, और आप में से मैक्सिमम लोग इस चीज़ को देख ही रहे थे। ठीक है, तो एक ही संशय है, बस EMRS का एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त का ये कंसर्न है कि उनका मोटिवेशन और उनका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, तो ये सब बहाना बेकार है। ठीक है, इस तरह का कोई बहाना काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन 2015 से टल रहा है। ठीक है, तो समय को लेकर के तो आप शिकायत नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। मैं अभी भी मानता हूँ कि एग्जामिनेशन 16-17 को होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि म्यूनिसिपल का जो एग्ज़ामिनेशन इन्होंने कैंसिल किया है उसको ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि आपने एक एग्ज़ामिनेशन को ऑलमोस्ट करा लिया है और कुछ छात्रों के लिए एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हुआ और वो ठंडे बस्ते में चला गया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसको अब बाद में कराया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अभी जेएसएससी के सामने सीजीएल से पहले म्यूनिसिपल वाला चैलेंज है, इससे उनको निपटना है। इंस्ट्रक्टर का डेट दे दिया है, और इंस्ट्रक्टर जैसे एग्जामिनेशन, म्यूनिसिपल जैसा एग्जामिनेशन, ये सब छोटा एग्जामिनेशन है, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, सीजीएल अलग है, इस बात को आप लोग भी समझिए। सीजीएल एग्जामिनेशन अपने आप में बिल्कुल अलग नेचर का है, इसमें इतनी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स हैं, आयोग उसको लेकर के चिंतित है। ठीक है, इसीलिए आयोग नहीं चाहेगी कि किसी भी एग्जामिनेशन के आसपास या किसी और टेंशन के बीच में हम सीजीएल कंडक्ट कराएं। सीजीएल के एग्जामिनेशन होगा, बिल्कुल उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ सीजीएल पे होगा, और किसी प्रकार के टेंशन में वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तैयारी तो ऑलमोस्ट सभी की हो गई होगी। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग मान करके चलिए, आपकी तैयारी जितनी भी है नहीं है, लेकिन यहाँ से मुझे एक बात अब समझ में आ रही है, एग्जामिनेशन डेट को लेकर के तो कोई कंफर्म नहीं है क्या होगा नहीं होगा, और 16-17 का डेट है, ये आप मान करके चलिए, तैयारी करिए, अलग बात है। लेकिन जो भी डेट फिक्स होगा, जो भी डेट, चाहे वो 16-17 का हो, इसको लेकर के भी आयोग को एक बार कम से कम कुछ नोटिस देना होगा। अभी सबसे पहले क्या होगा, एक तो रिजेक्शन लिस्ट से पहले एक बार एक लिस्ट आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोटो अपलोड ढंग से नहीं किया है, बहुत सारे दोस्तों ने पेमेंट नहीं किया, उनका रोल नंबर दिया जाएगा, और उसमें हो सकता है कि 2 से 3 दिन या फिर 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा कि फिर से आप री अपलोड करें, और उसके बाद फिर 1 सप्ताह बाद आप मान के चलिए कि आपका रिजेक्शन लिस्ट आएगा, और रिजेक्शन लिस्ट जब आएगा तो उस समय आपका एग्जामिनेशन डेट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती है, रिजेक्शन लिस्ट जब तक नहीं आता है, तब तक जितने भी कैंडिडेट हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैक्सिमम जो आबादी है वो फुल्ली फोकस्ड और फुल्ली कंसंट्रेट होकर के पढ़ेगी कब, जब रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगा तब। और उसके पहले डेली एग्जामिनेशन डेट का गेम चलते रहेगा, आज एग्जामिनेशन होने वाला, कल होने वाला, इस तरह की बातें लगातार चलेंगी, और इस बीच में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के छात्र पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो फाइट है, जो सिलेक्शन है, किसका होगा किसका नहीं होगा, ये एग्ज़ामिनेशन से 20 दिन पहले
या 15 दिन पहले जो समय होगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन से 20 दिन पहले 25 दिन पहले आपको डेफिनेटली पता होगा कि हमारा एग्जामिनेशन इस तारीख को है, ठीक है। नहीं 20 दिन पहले तो कम से कम 15 दिन पहले तो आपको ज़रूर ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन कब है। और जिस दिन वो बिल्कुल कंफर्म डेट आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये अभी मिला है आपको ITI इंस्ट्रक्टर वाले का, ये तो काफ़ी क्लोज है, बहुत अब ज़्यादा समय है नहीं, लेकिन इसी तरीके से जिस दिन कंफर्म डेट मिल जाएगा उस दिन के बाद से जो लोग पढ़ेंगे दिन रात, ठीक है, वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है और वही डिसाइड करेगी अब, ठीक है। क्योंकि अभी जो माहौल है जितना मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ, जितना समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप बोलेंगे कि 7 से 8 घंटा लोग या 6 घंटा बिल्कुल सारी चीज़ों से अलग होकर के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट डिस्टर्ब है, सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं, एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हैं और इसी तरह की बातें लगातार चलती रहती है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है। एक बार फिर से आपको अचंभित किया है JSSC ने, एक एग्ज़ामिनेशन डेट फिर से दे दिया है एक एग्ज़ामिनेशन का। और देखिए CGL को लेकर के इन लोगों की क्या प्लानिंग है, ठीक है, कोई नहीं बता सकता है। लोग बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है ये JSSC, इसको लेकर के कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत सारे लोग जनवरी का डेट बता रहे हैं और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ामिनेशन जनवरी में जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत कम चांसेस है कि दिसंबर में ये लोग कंडक्ट करा पाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं, उसमें सबसे प्राइम कारण मैंने बता दिया EMRS वाला, ठीक है। तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग प्रिपेयर रहिए, अपने साइड से जो भी हो सकता है करिए और बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, पढ़ाई करिए। बाकी कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पे भी, जो भी लोग चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे भी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और ITI इंस्ट्रक्टर के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर मेरे सब्सक्राइबर कोई है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस एग्ज़ामिनेशन को देने वाले हैं, ताकि मुझे भी कुछ जानकारी मिले इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में, ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।